नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज हम लोग धात्विक खनिज से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें लौह अयस्क से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। आज के बाद एक और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी का क्लास पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास लेकर के आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? ऑप्शन ए है बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश और ओडिशा, ऑप्शन सी है बिहार और ओडिशा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ओडिशा और कर्नाटक होगा। ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उस समय आंसर इसका ई माना गया था, बिहार और उड़ीसा, लेकिन वर्तमान में आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है पंजाब में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। बिहार में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में है, पंजाब में नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से वैलाडीला में किसका खनन होता है? ऑप्शन ए है हेमेटाइट का, ऑप्शन बी है सीडेराइट का, ऑप्शन सी है लिमोनाइट का, ऑप्शन डी है मैग्नेटाइट का, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर ए। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2CO3, ऑप्शन नंबर ए Fe2CO3 इसका सूत्र होता है। और यह उच्च प्रकार की लौह अयस्क है, ये भी ध्यान रखेंगे। और निम्न प्रकार की लौह अयस्क जो है वो आपका मैग्नेटाइट है, और इसका सूत्र जो होता है Fe3O4 होता है। Fe3O4 होता है, इसका सूत्र गलत मैंने लिख दिया था, सॉरी इसके लिए। और Fe2O3 होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित सिंहभूम में स्थित चिड़ियाखान के सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है लौह अयस्क खनन में, ऑप्शन बी है बांध में, ऑप्शन सी है पक्षी अभ्यारण्य में, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क खनन के लिए। तांबा से संबंधित क्वेश्चन जो भी आज तक बीपीएससी में पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा भंडारण देखा जाए तो राजस्थान में है, और सबसे अधिक जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? भंडार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान में सबसे बड़ा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, राजस्थान के खेतरी में। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है तांबा खनन के लिए, ऑप्शन बी है सोना खनन के लिए, ऑप्शन सी है अभ्रक खनन के लिए, ऑप्शन डी है लौह अयस्क खनन के लिए, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा खनन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह 66 बीपीएससी री एग्जाम प्रीलिम्स 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में
कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? ऑप्शन ए है आपका तारापुर, ऑप्शन बी है टीटागढ़, ऑप्शन सी है आपका रांची, ऑप्शन डी है खेतरी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा खेतरी, राजस्थान का ऑप्शन नंबर डी। टीटागढ़ जो है ये कागज उद्योग के लिए क्या है, फेमस है। उसके बाद देखा जाए कि रांची जो है ये रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है, और तारापुर जो है यह परमाणु अनुसंधान के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है बक्सर, ऑप्शन बक्साइड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। यह बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अधात्विक खनिज से संबंधित क्वेश्चन है। अभ्रक भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है आपका राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। और सेकेंड स्थान जो है वो राजस्थान का होगा। निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? ऑप्शन ए है चादरी अभ्रक, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है जिप्सम, ऑप्शन डी है लौह अयस्क, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इनमें से किसी में अग्रणी नहीं है। तो देखा जाए तो चादरी अभ्रक में चीन क्या है, सबसे शीर्ष पे है, अग्रणी है। तांबा में देखा जाए तो तांबा में जो है वो चिली है। उसके बाद जिप्सम के लिए देखा जाए इसमें यूएसए है, और लौह अयस्क में सबसे अधिक उत्पादन जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का संबंध है ऊर्जा खनिज कोयला से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में प्रथम कोयला खनन कहाँ खोदी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानीगंज, ऑप्शन नंबर बी। और यह दामोदर नदी पे खोदी गई थी। 66 बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जाम 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम को बताएं। तो सबसे पहले इसमें ओडिशा, उसके बाद सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे ओडिशा होगा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। यह 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान नहीं देना है, बस क्वेश्चन को देख करके और इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है? ऑप्शन ए है ओडिशा में, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी है असम में। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है?
ऑप्शन ए है झरिया में, ऑप्शन बी है जमशेदपुर में, ऑप्शन सी है रांची में, ऑप्शन डी है लोहरदगा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झरिया में। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? जहाँ मुख्यतः कोयला पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। झरिया जो है ये धनबाद जिला में स्थित है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। एक नंबर पहला स्टेटमेंट है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचार में बाधा, बिल्कुल यह क्या है? समस्या है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, ये भी क्या है? एक समस्या है। उसके बाद कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, उसके बाद कार्य संचालन कीमतें, ये सभी क्या है? और समस्याएं का कारण है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सभी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड के झरिया में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? महानदी घाटी ये भी है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो दामोदर नदी घाटी की ही है, तो ये भी होगा। उसके बाद ऑप्शन सी में है सोन नदी घाटी, ये भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। यह 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? ऑप्शन ए है आपका झारखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। यह 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे अधिक भंडार देखा जाए तो किसके पास है? तो उड़ीसा के पास है। पेट्रोलियम और गैस से संबंधित, प्राकृतिक गैस से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? यह डिब्रूगढ़ असम का होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? यह 1970-80 में हुआ था। 70-80 के दौरान हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक बीपीएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन कराया गया है, हमने सब क्वेश्चन को आपके समकक्ष करवाने का प्रयास किया है। आप लोग देखें या ना देखें, लेकिन हमने सभी क्वेश्चन को करवाया है। यदि आप पूरा क्लास को जितना मैंने करवाया है सभी यदि देख लेते हैं तो निश्चित ही तौर पर आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलने। विविध संबंधित खनिज से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पेट्रोल भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है। उसके बाद धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। बिल्कुल ये भी गलत है। यहाँ पे अधिक मात्रा में धात्विक खनिज पाया जाता है, इसलिए क्या है? ये भी गलत है। कहता है अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही लग रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 4 नंबर ऑप्शन है कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही नहीं है। यह 69 बीपीएससी
प्रीलिम्स 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणीय है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो केरल हो जाएगा। यह 67 बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जाम 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तांबा के लिए, चूना पत्थर के लिए, लिथियम के लिए, बॉक्साइट के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर के लिए। विविध उद्योग से संबंधित क्वेश्चन जो भी आज तक बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है चेन्नई में, ऑप्शन बी है कोयम्बटूर में, ऑप्शन सी है मदुरई, ऑप्शन डी है सलेम, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है? बोकारो, भीलवाड़ा, सानंद, तारापुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई ही होगा। और भीलवाड़ा, इसका जो बीपीएससी जो आंसर माना था, ये माना था आपका भीलवाड़ा माना था, जो कि वस्त्र उद्योग, एक प्रकार का वस्त्र उद्योग है जो राजस्थान में है। ठीक है, आप लोग बी मान के चल सकते हैं, राजस्थान है। क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है इसलिए इसका आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा बी माना गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही होगा। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा है? ऑप्शन ए है नांगल, ऑप्शन बी है सिंदरी, ऑप्शन सी है आलवे, ऑप्शन डी है ट्राम्बे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी, झारखंड की सिंदरी में सबसे पहले लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन है सतना, ऑप्शन बी है दुर्गापुर, ऑप्शन सी है नेपानगर, ऑप्शन डी है कानपुर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपानगर। और नेपानगर बुरहानपुर में पड़ता है, यह मध्य प्रदेश एमपी में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित स्थानों को उद्योग मिलाए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। बेंगलुरु, बेंगलुरु किसके लिए है? आप देखते हैं वायुयान के लिए प्रसिद्ध है। इसका क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा कोरबा। कोरबा जो है ये आपका एल्युमिनियम के लिए, यह एल्युमिनियम के लिए है कोरबा। उसके बाद एक मिनट, कोरबा जो है एल्युमिनियम के लिए हो जाएगा। उसके बाद जमशेदपुर जो है वो आपका लौह इस्पात के लिए हो जाएगा। उसके बाद मालखंड जो हो जाएगा वो आपका तांबा के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा इसमें 4 3 सॉरी 3 4 3 4 3 4 ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है वह वजन कम करने वाला उद्योग है। यह भी स्टेटमेंट क्या है?
सही है, बी भी आपका सही है। सी है, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन के रूप में उभरा है, यह भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहा। आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।